यूपी में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही राजनेता खुलकर मैदान में आ चुके हैं। बता दें आपको कि गठबंधन को लेकर चिंतन मंथन चल रहे हैं। छोटे राजनीतिक दलों को साधने का प्रयास बड़ी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार यूपी में है। इस एनडीए सरकार में 6 सहयोगी घटक दल हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर, जो कि यूपी की राजनीति में विशेष तौर पर पूर्वांचल में अपने बयानों को लेकर के और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उनका एक बार अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को लेकर फिर से बड़ा बयान सामने आ गया है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मुझे चाचा शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री न बनाए जाने को लेकर दुख है। अखिलेश यादव जब 2012 में यूपी के मुख्यमंत्री बने, उस दौरान चाचा शिवपाल मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे और समाजवादी पार्टी को यूपी में किसी ने जमीनी स्तर पर खड़ा किया, ग्राउंड लेवल पर खड़ा किया, तो वो शिवपाल यादव थे। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव को जीत का 2027 का मंत्र भी बता दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का दौर कुछ अलग था, 2012 की राजनीति कुछ अलग थी। आज करीब आने वाले वक्त तक 10 साल का वक्त गुजर चुका होगा। ऐसे में 10 साल से लगातार समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर है और उन्हें यदि सत्ता में वापसी करनी है तो फिर छोटे स्थानीय घटक दलों को साधने की बेहद खास आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एक दल की सरकार बनाना अब यूपी में संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर लोग अपनी जातियों के आधार पर पार्टियों को समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी को अधिकांश वोट यादव वोट बैंक से मिलता है। बसपा दलितों की एक कोर वोट बैंक की पार्टी मानी जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो अगड़ा यानी कि हाई क्लास जो वर्ग माना जाता है, और इसके साथ साथ जो वोट बैंक कोर वोट बैंक है वो जुड़ा हुआ है, जिसके चलते बीजेपी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव को जीत का मंत्र देते हुए ओम प्रकाश राजभर क्या फिर से पासा पलटने की तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव तो अखिलेश यादव के साथ मिलकर ही लड़ा था। हाल ही में वर्तमान में जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार चलने की खबरें सामने आ रही है कि यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले अब कैबिनेट में विस्तार भी देखने को मिलेगा, तो उसमें ओम प्रकाश राजभर का मंत्री पद क्या कायम रह पाएगा या फिर उनसे मंत्री पद वापस ले लिया जाएगा। घोसी का उपचुनाव भी होने वाला है, जिसको लेकर लगातार ओम प्रकाश राजभर सक्रिय नजर आ रहे हैं। कोशिशें ये हैं कि घोसी उपचुनाव में अपनी पार्टी का कैंडिडेट एनडीए के समर्थन से और यहां पर सुभाषपा की सीट पर टिकट पर उतारा जाए। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि राजभर का टर्न किस ओर रहेगा, क्योंकि अक्सर राजभर कहते हुए नजर आते हैं कि वो अवसर की राजनीति करते हैं और जिस और अवसर उन्हें मिलता है वो उसी अवसर का लाभ राजनीतिक तौर पर उठाना चाहते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।